वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों और साथियों। हार्दिक अभिनंदन है अपनी जॉब्स अकेडमी के अद्भुत प्लेटफॉर्म से। चाहे आप जेके एसएसबी ड्राइवर के एस्पिरेंट से या हाई कोर्ट के जो ड्राइवर के पोस्ट आए थे उसके एस्पिरेंट से, बहुत सारे जिनका हाई कोर्ट का ये ड्राइवर का एग्जामिनेशन है बता रहे थे कि सर हमने ज्वाइन करना है, तो आपका सिलेबस जो है कुछ हद तक इनके साथ मैच करना है जो जेके एसएसबी ड्राइवर का है, ठीक है। और थोड़ा सा आपका कुछ और भी सिलेबस है, लाइक वाइज जीके है, तो बेसिक रोड रूल्स आपका भी सेम ही है जेके एसएसबी ड्राइवर को छोड़कर जो हाई कोर्ट के ड्राइवर के एस्पिरेंट्स है। दोस्तों, हम पढ़ा रहे हैं आपको रोड के जो साइंस होते हैं, जो साइन बोर्ड्स होते हैं। हमने कहा था 3 तरह के साइंस है। नंबर 1, शाबाश मिलके बोलेंगे, मैंडेटरी साइंस है। दूसरा कॉशनरी साइंस है। तीसरा कौन सा है? इंफॉर्मेटरी। मैंडेटरी क्या होता है? हर हाल में फॉलो करना ही करना है। कॉशनरी अलर्ट करते हैं, आगाह करते हैं कि खतरा है, जान बचाओ। तीसरा इंफॉर्मेटरी किसे लगता है? इंफॉर्मेशन के लिए। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो गोल वाला होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? गोल वाला होता है ऑर्डर के लिए, पढ़ाया था ना। और देखिए केवल जी, अपनी किताब को देखिए, गोल ऑर्डर के लिए आगे और लिखवाया है। सर्कल किसके लिए है? ऑर्डर के लिए। और ट्रायंगल किसके लिए? वार्निंग के लिए आता है। और उसके बाद रेक्टेंगल होता है इंफॉर्मेशन के लिए। मिल के बोलेंगे जम के, शाबाश। सर्कल इज फॉर, आवाज आनी चाहिए, सर्कल इज फॉर, ट्रायंगल इज फॉर वार्निंग, रेक्टेंगल इज फॉर इंफॉर्मेशन। अब बताइए, ये सारे सर्कल में है ना, तो ये सब ऑर्डर है हमारे लिए। और इसमें ये जो ब्लू कलर आता है, ये आता है कंपलसरी। क्या आता है बोलो? शाबाश। आप मुझे बता सकते हैं इसका मतलब क्या होता है? शाबाश। इसका मतलब, इसमें कितने साइड से बोलो बेटा? 8 साइड से। 8 साइड को क्या बोलते हैं? ऑक्टागन। ऑक्टागन क्या बोलते हैं? ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या बोलता है? गिव वे, रास्ता दीजिए। और ये मतलब नो एंट्री, ये क्या है? आने वाले ट्रैफिक को प्रायोरिटी देनी है। इसमें तमाम गाड़ियां प्रोहिबिटेड है, मना है, नहीं जा सकती है। इसमें ट्रक मना है। इसमें एक तो हाथ वाली रेडी और दूसरा बैलगाड़ी। ये बैलगाड़ी प्रॉपर्टी है टांगा के लिए। ये है हाथ वाला काट, ये साइकिल, ये पैदल चलने वाला। राइट मुड़ नहीं सकते, लेफ्ट मुड़ नहीं सकते, यू टर्न मना है, यू टर्न। और ये ओवरटेकिंग मना है। इस तरह से अगर निशान बना हो ना कि 2 गाड़ियां इस तरह से हो, आपको दिखाई पड़ रहा है ऐसा? दोस्तों जो लाइव देख रहे हैं, ओवरटेकिंग इज प्रोहिबिटेड। दूसरा, यहां पर हॉर्न बजाना मना है। ये यहां पर जो विड्थ दी गई है वो सिर्फ 2 मीटर के इर्द, 2 मीटर के अंदर अंदर जो गाड़ियों की जो विड्थ होती है वो यहां से पास कर सकती है। और ये देखिएगा आप, ये आपको हाइट का लिमिट बताया गया कि इतनी हाइट तक की गाड़ी यहां से गुजर सकती है। ये है लेंथ का लिमिट। एक है विड्थ, चौड़ाई, एक है लंबाई, एक है हाइट। 3 चीजें हैं। एक है गाड़ी की विड्थ, एक है लंबाई और एक है हाइट। हर एक का लिमिट बताया गया है। और ये लोड के हिसाब से 5 टन की गाड़ी, टन माने, टन माने 1 क्विंटल में 100 किलो, 1 टन में 1000 किलो। गाड़ियों का तकरीबन 5000, 6000, 7000 केजी का वजन होता है। और ये एक्सल के ऊपर लोड लिमिट 4 टन के हिसाब से ये स्पीड लिमिट बताता है। हो सकता है यहाँ पे 30 लिखो, 20 लिखो, डिपेंड करता है। 50 बोले तो 50 तक की लिमिट, 50 किलोमीटर पर आवर। 20 बोले तो 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है यहां पर पार्किंग करना मना है। यहां आप गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते। यहां पर आप गाड़ी को पार्क, इसका मतलब होता है न तो पार्किंग कर सकते हो, न तो गाड़ी यहां, नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग। गाड़ी यहां खड़ी, एक तो होता है खड़ी करना, मतलब गाड़ी खड़ी करना मतलब तो रुकना। एक होता है बिल्कुल वहीं पर जमे रहना किसी देर तक। पार्किंग का मतलब होता है कुछ टाइम तक गाड़ी को वहीं पर
स्टॉप पे रखना, दैट इज पार्किंग। एक होता है स्टैंडिंग, आपने सवारी को उतारा, इस जगह सवारी उतारना मना है। आप यहां लम्हे भर के लिए भी गाड़ी खड़ी, ये है कंपलसरी लेफ्ट टर्न। और अगर राइट लिखा होता तो राइट क्यों टर्न करते, मुड़ना ही मुड़ना है। इसका मतलब है कंपलसरी गो, ऊपर की ओर जाना है, आगे की ओर। मतलब ये निशान ऐसे हैं जो हमेशा आपको इजीली दिमाग में याद रहेंगे। सर जी ने पढ़ाया है, ब्लू कलर कंपलसरी को निशान दे रहा है, और जरूरी नहीं कि मैंडेटरी साइंस में आपको लाल रंग ही मिलेगा, आपको ब्लू कलर भी नजर आ जाएगा। तो ये कंपलसरी टर्न राइट अहेड, लेफ्ट इफ सिंबल इज रिवर्स। अगर सिंबल इधर रिवर्स करेंगे तो ये लेफ्ट है, उधर की ओर तो राइट है। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपकी मर्जी है ड्राइवर की, कंपलसरी या तो ये राइट मुड़ेगा या तो समझ रहे हैं आप, इसमें या तो सीधे या तो ये है कंपलसरी कीप लेफ्ट। ये इसका मतलब ये नहीं कि आगे लेफ्ट में जाना है, ना ना, इसका मतलब है आप अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड की ओर रखिए। ये जहां निशान बना होगा तो समझिएगा कि ये ट्रैक किसका है, गुरु जी किसका है। और यहां पर हॉर्न बजाना कंपलसरी है, अनिवार्य है। एक वो था जहां हॉर्न बजाना, वो किसमें है, वो लाल है, और ये नीला, और यहां कंपलसरी मिनिमम स्पीड है। इन चीजों को अगर आपने सही ढंग से फॉलो नहीं किया तो आपको जुर्माना आयद होगा। और ये वाला निशान कब होता है, जब आपकी रेस्ट्रिक्शन यहां पर खत्म होती है, यानी कि इसके बाद आप पर कोई रेस्ट्रिक्शन लागू। तो इन चीजों का आपने बड़ा अच्छे से खास ख्याल रखना है, कि मैंने आपको पढ़ाया था। इसके हवाले से एक सबसे इंपॉर्टेंट अब बात करेंगे, ये नो एंट्री क्या है। कौन सा नो एंट्री का है मालूम है, देखो बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये मैंने बताया था, ये स्टॉप का होता है। ये स्टॉप कहां पर आता है, आमतौर पर पुलिस चेक पोस्ट पे, ट्रैफिक की चेक पोस्ट पे ये स्टॉप आता है। ऑक्टागोनल 8 साइड्स वाला, बीच में लाल रंग है, ये स्टॉप होता है। ये स्टॉप मतलब मुकम्मल स्टॉप। गिव वे का मतलब होता है साइड दे दीजिए। तो दिस साइन यूज एट द राउंड अबाउट्स, जहां चौराया होता है वहां पर ये होता है। तो अगर आपको सवाल आएगा गिव वे कहां पर होता है, तो ये राउंड अबाउट्स, चौराया। वायर स्पेसिफिक लेन डिसिप्लिन इज टू बी फॉलोड, जहां पर चौराहे के ऊपर अगर हमें पर्टिकुलर एक लेन में रहना है तो उस वजह से ये गिव वे का निशान दिया जा रहा है, ताकि आप इन गाड़ियों को आराम से चलने दीजिए, ताकि एक प्रॉपर लेन में गाड़ियां बड़े डिसिप्लिन अंदाज में चल सके। The sign directed the traffic to give way to follow the traffic on your right side। ठीक है बेटा, गिव वे होता ही है कि जब भी आप साइड देंगे तो आप दाएं साइड से आप गाड़ियों को जगा दीजिएगा। इसके बाद आपका आता है नो एंट्री। क्या है, क्या मतलब है, यहां जाना मना है। तो देखिए जरा, दिस साइन नोटिफाइज दैट एंट्री इज प्रोहिबिटेड फॉर ऑल व्हीकल्स। यहां पे याद रहेगा, यहां पर से जो है वो, यहां बच्चे लोगों इधर इस साइड जब ये साइन दिया जाएगा तो ये समझिएगा आप कि यहां इट नोटिफाइज दैट एंट्री इज प्रोहिबिटेड फॉर ऑल द व्हीकल्स। क्या है, यहां से प्रोहिबिटेड फॉर ऑल द व्हीकल्स है। और सर्टेन पॉकेट्स ऑफ एन एरिया और रोड्स आर डिमार्केटेड एज नो एंट्री एरिया। अब कहीं कभार ये निशान अगर ना भी हो तो वहां से लिखा होता है सीधे अक्षरों में, लफ्जों में, नो एंट्री, तो समझिएगा वहां पर भी मना है। निशान अगर ना भी हो तो सीधे लफ्ज लिखा क्या हो, नो एंट्री, तो समझिएगा मना है। ये कहां पर होता है, जो कोई रेस्ट्रिक्टेड एरिया हो या नो ट्रैफिक जोन हो। अच्छा, आपसे सवाल पूछा जाएगा नो एंट्री कहां पर होता है, जो एरियाज रेस्ट्रिक्टेड जोन में आते हैं उनको क्या कहते हैं, नो एंट्री एरिया या नो ट्रैफिक जोन, वहां पर भी नो एंट्री। सो द ड्राइवर शुड ओबे, ड्राइवर को ये ओबे करना चाहिए और डाइवर्ट करना चाहिए अपना रोड। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, आगे रास्ता ही नहीं होता है,
थोड़ा सा रास्ता आधा सा बना होता है और आगे कहीं रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा हो, कहीं पुल बन रहा हो, आधे तक तो रास्ता ठीक है, अब बंदा मानेगा नहीं, कहते नहीं मैं जाऊंगा आगे, नुकसान होगा। आप समझते हैं, कहीं कोई रोड बन रहा हो, अब वहां तक बजरी सीमेंट सरिया पहुंचाने के लिए रास्ता बनाया गया, तो वो जो आगे के लिए सरिया सीमेंट वगैरह सब जा रहा है, तो वो ब्रिज बनाने के लिए जा रहा है, मियां तुम्हारे लिए रास्ता नहीं है, तुम्हारे लिए तो नो एंट्री है। आप समझ गए? तो अक्सर मैंने ये देखा है कि हम लोग क्या करते हैं, हम उस रोड पे भी चलना शुरू कर देते हैं, आगे देखते आगे रास्ता ही नहीं है। तो नो एंट्री मींस इट इज रेस्ट्रिक्टेड फॉर ऑल। अब ये वाला देखिएगा आप, ये साइन जो है, देखो बेटा, ये जाने का है, ये आने का है, जाने वाला पतला है, आने वाला मोटा है, इसका मतलब है आने वाले ट्रैफिक की ज्यादा प्रेफरेंस है, उसे आने दिया जाए, बजाय कि हम यहां से अपनी लाइन शुरू करें। समझ गए? मोटी लाइन का मतलब क्या है केवल जी? आने की प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी का मतलब है उसको ज्यादा अहमियत देनी है, उसका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, प्रायोरिटी से कहते हैं। मान लीजिए आपके घर में मेहमान कोई और भी आएगा, हम भी आएगा, तो मुझे इतना यकीन है अपने बच्चों पर, आप कहोगे सर दूसरा मेहमान को अगर बाद में देखा जाए कि पहले गुरुजी आ गए पहले, तो ये क्या है? ये प्रायोरिटी है। समझ गए? तो इसी तरीके से ये जो यहां से आ रहा है, ये क्या है? ये प्रायोरिटी है। अब सुनो ध्यान से, दिस साइन एट द एंट्रेंस ऑफ रोड, ये रोड के एंट्रेंस पे होगा, should be given to the oncoming traffic जो वहां से आ रहा है। A narrow section of road where passing is difficult, एक पतली गली, एक पतला रोड जहां से जाना मुश्किल हो, तो वहां पहले साइड में रखिएगा, उधर से आने दीजिए, जब रास्ता खाली होगा फिर तुम जाओगे। समझ गए बेटा? ट्रैफिक इज रेगुलेटेड बाय परफेक्ट, सच रेगुलेशन इज कैरिड आउट, प्रायोरिटी देना है इन वन डायरेक्शन, ठीक है जी, नॉट बाय इंस्टॉलिंग ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स। तो यहां पर ट्रैफिक लाइट सिग्नल नहीं इंस्टॉल किए जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक लाइट से क्या होता है, या तो रुकिए या तो चलिए, और ये जो जहन है तुम्हारा खुद का कि हमने आने वाले को जगह देनी है, इससे पहले कि रास्ता खाली होगा फिर हम चलेंगे, ठीक है? तो यहां पर the traffic from the side where the side is erected should be go only when there is no oncoming traffic, फिर ही जाना चाहिए आपको। समझ गए बेटा? इसके अलावा ये वाला देखो, इसमें मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक मना है, तो ये इट इज ऑल्सो यूज एट द पेडिस्ट्रियन एरियाज, ये वहां पर निशान लगाया जाता है जहां पर पैदल चलने वाले लोगों का आना जाना हो। पेडिस्ट्रियन कहते हैं पैदल चलने वाले को, बाई फुट जो चलता है उसे दोस्तों पेडिस्ट्रियन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडिस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल तो जब पैदल चलने वाले हो, ऑब्वियसली उस वाले रोड पे ये निशान बनाने का मतलब है गाड़ियां मोटरसाइकिल नहीं चलेगा, बंदे चलेंगे, ठीक है? इसी तरीके से ये सब निशान मैंने आपको पढ़ाया है, आई डोंट थिंक कि इनके बारे में ज्यादा डिटेल देने की जरूरत है, ये खुद समझदारी की बातें है कि कौन कहां है। ये बुल कॉर्ड देखो, यहाँ पर क्या क्यों क्या लिखा है यहाँ पे? अच्छा, इसके बारे में सवाल आ सकता है, थोड़ा डिटेल दे रहा हूं मैं। द स्लोवेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे स्लोवेस्ट, सबसे आहिस्ता चलने वाला ट्रांसपोर्ट दुनिया में कौन सा है? तो याद रखिए कौन सा है? बुल कॉर्ड। ये वाला लिखना, लिखो पहले पॉइंट पॉइंट लिखो, स्लोवेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है? बुल कॉर्ड। सबसे धीमी गति पर चलने वाला कौन है? पॉइंट बता रहा हूं मैं, एग्जामिनर अगर पॉइंट निकालना भी चाहेगा तो आप उनके बच्चों के पास वो ज्ञान और वो पैगाम दे रहा हूं मैं कि दुनिया में अगर आपको इस तरह का सवाल पूछ जाएगा, बताइए दुनिया में स्लोवेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है, तो बुल कॉर्ड याद रहेगा। द स्लोवेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट में मेनी टाइम्स बिकम्स ए ऑब्स्ट्रक्शन फॉर द फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक हेंस। अब मान लीजिए रोड पे ही बैलगाड़ी चल रही है, सुनिए, टांगा चल रहा है, और टांगे में और इसमें बड़ा फर्क है, टांगा फिर भी तेज चलता है एज कम्पेयर टू द बुल कॉर्ड, बैलगाड़ी कहते हैं।
अब बताइए, रोड पे बैलगाड़ी चल रही है और आप भी चल रहे हैं, क्या आपके ट्रैफिक में बाधा नहीं पड़ेगा? क्या क्या जाम नहीं होगा? क्या डिले नहीं होगा? होगा। तो जाम भी हो सकता है, डिले भी हो सकता है, इसीलिए इसी कारणवश की डिले ना हो। आप कहीं दफ्तर जा रहे हो, आपको देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, तुम्हें देर ना हो जाए, तो देर ना हो जाए कहीं, इस वजह से बुल कॉर्ट इस रोड पर ना चले, इस पर प्रोहिबिट का निशान लगाया जाता है कि जाना इसका मना है। समझ गए बेटा? तो स्लोवेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा आएगा? बुल कॉर्ट। पॉइंट मिला ना? देखो, कहते हैं पुराने जमाने में टांगा या हॉर्स कार्ट, टांगे का दूसरा नाम क्या है बोलो, लिख के रखो, टांगा या उसको बोलते हैं हॉर्स कार्ट। ये पुराने जमाने में बहुत मशहूर थे, पॉपुलर थे। ओके, आजकल नए नए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गया, आजकल फास्ट हो गया है, तो कहीं कहीं रोडों पर इसको भी मना कर दिया गया है। और ये हैंड कार्ट होता है, इस हमारे यहां हैंड कार्ट सिंपली आपसे जो रेडी है, रेडी देखिए, तो कुछ रोडों पर जहां पर मेन ट्रैफिक चल रहा हो, तो वहां पर इसका मना होता है ताकि ट्रैफिक में डिले ना हो। साइकिल साइकिल की सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए, ताकि साइकिलिस्ट की जान को कोई खतरा ना हो, इसलिए मना कर दिया गया। सेम इज द केस। अच्छा, ये कहां पर होता है? देखो सुनो ध्यान से, ये वाला साइन जो पैदल चलने वाले को मना करता है रोड्स पे, दिस कुड बी लेन फॉर फास्ट मूविंग व्हीकल्स। अगर कोई फास्ट मूविंग लेन है जहां पर गाड़ियां सुपर फास्ट चलती है, हाईवे हो गया, वहां मना है। दिस कुड बी इंस्टॉल्ड एट द इंटरसेक्शन व्हाइल ऑल्टरनेट क्रॉसिंग लाइट, अंडरपास, फुट ओवर ब्रिज। समझ में आ रहा है? जहां फुट ओवर ब्रिज होता है, ठीक है, वहां रोड क्रॉस नहीं कर सकता है, लेकिन ऊपर जा सकता है। अब यहां पर करीब में देखिएगा, हमारे यहां एक होता है नीचे से रोड से गुजरना, एक होता है रोड के ऊपर से एक ब्रिज बनाया गया, वहां से लो। तो नीचे अगर निशान बनाया तो मतलब रोड पे नहीं चल सकता है, ऊपर जा सकता है। एक तो होता है अंडरपास, देखा है? अंडरपास पर बहुत हाई स्पीड से गाड़ी गुजरती है, तो वहां से गुजरना ही मना है। ये राइट टर्म प्रोहिबिटेड है, ये सब पढ़ा है मैंने आपको। तो बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारा समझ में आएगा। देखो बेटा, ये 2 मीटर का मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 मीटर तक की गाड़ियां जो है वो जा सकती है विड्थ में। 2 मीटर से ज्यादा हो तो रेस्ट्रिक्टेड है टू एंटर दिस जोन। दिस कुड बी ए ब्रिज और नैरो लेन। कोई ब्रिज जहां बाहर ही लिखा होगा कि 2 मीटर, ऐसे लिखा होगा, इसका मतलब जिन गाड़ियों की विड्थ 2 मीटर के अंदर अंदर आती है, 2 मीटर तक है, वो इस ब्रिज से जा सकती है। जिसका 2 मीटर से एक्स्ट्रा होगा, 2.5 मीटर भी होगा, 3 होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, वो इस ब्रिज से गुजर। समझ गए? देखो बेटा, ये वाला हाइट के लिए है, विच पास अंडर ब्रिजेस, ब्रिज के नीचे से रास्ता है, यहां टनल है, टनल की प्रॉपर हाइट होती है ना। अब मान लो गाड़ी ऊंची है, तो जा सकती है। जैसे रेलवे लाइन ऊपर से गुजर रही हो, देखिए, देखिए ना, पुल बनाओ, ऊपर रेलवे लाइन बिछी हो, लो हाइट है, किसी अनटुवर्ड इंसिडेंट को बचाने के लिए, कोई खतरा, कोई अनहोनी ना गुजर जाए, तो अथॉरिटीज ये साइन बनाती है ताकि पहले से पता चले कि इस तरह इस हाइट की गाड़ी जो है वो जा सकती है, इससे ऊंची हाइट की गाड़ी को जाना मना है। द स्पेसिफिक लिमिट शुड बी स्ट्रिक्टली एडहर्ड। इसको सही तरीके से बहुत खास तौर पर ध्यान देकर इसको फॉलो करना चाहिए, नहीं तो क्रैश हो सकता है और पीनल एक्शन है कि लीगल एक्शन, कानूनी कार्रवाई करी जाएगी अगर इन साइन को फॉलो ना, क्योंकि मैंडेटरी साइन है ये।
ये कोई सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूं तो ये चीजें सिर्फ ये नहीं कि एग्जाम के हवाले से, ये हकीकत की जिंदगी में बहुत जरूरी है। और ये आपको पता है ये रोड के ऊपर है ताकि ओवर साइज जो है वो गाड़ियां यहां से ना गुजर जाए। लोड लिमिट मालूम है? सुनिए ध्यान से, द रोड साइन लिमिट इज द लोड ऑफ व्हीकल विच शुड प्ले इन द रोड। ये इंडिकेट करता है मोर देन 5 टन कैन नॉट यूज द रोड फर्दर। देयर में बी ब्रिज, हो सकता है ब्रिज इतना इतना वजन सहन ही न कर पाए, समझ गए? ब्रिज की भी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है ना, कितना बर्दाश्त करे। और अगर लिखा है 5 टन तो इससे ऊपर गाड़ी नहीं जा सकती, कैन नॉट बेयर द वेट बियॉन्ड। रोड इज सो सॉफ्ट अकोमोडेट वेट ऑफ व्हीकल। किसी रोड पे भी अगर बना हो ये निशान तो इस तरह की गाड़ी उस पर नहीं जा सकती है। ये बात खास तौर पे याद रखनी है। एक्सल लोड लिमिट, दिस साइन इज इंस्टॉल्ड बिफोर ए ब्रिज। इस पे होता है, बोलो ये पॉइंट नोट करो, शाबाश। एक्सल लोड लिमिट कहां पर होता है? बिफोर ए ब्रिज होता है। indicates the load a bridge can bear. The limit is 4 ton, which indicates only axle load of 4 ton or less can pass over the bridge. ये याद रखिएगा, ये एक्सल लोड लिमिट कहां होता है? ब्रिज से पहले बना होता है कि ब्रिज इतना लोड जो है वो सहन कर सकता है। इस तरीके से स्पीड लिमिट होता है और ये बहुत जरूरी है ताकि गाड़ियां और पैसेंजर सुरक्षित रहे और साथ साथ में जो चलने वाले लोग हैं वो भी सुरक्षित रहे। नो पार्किंग, आपको मालूम है ये पार्किंग करना यहां पर मना है, ठीक है? अच्छा ठीक है बेटा, अगर मान लो गाड़ी इस जगह पार्क की जिस जगह ये निशान बना है, मान लो बंदे ने कर दिया, अब क्या करेंगे? बंदा गया अपने काम से, गाड़ी इस जगह पार्क करी जहां ये निशान लगा है, तो गाड़ी को टो किया जाएगा। टो समझते आप? ले लिया जाएगा रस्सी बांध के, दुल्हनिया, समझ गए? तो यहां याद रखो, एनी व्हीकल हेयर स्टोर्ड अवे। टोड मतलब वो म्यूनिसिपलिटी के पास या प्राइवेट लोगों के पास वो एक खास गाड़ी होती है, रस्सी पाके सीधे। टो अवे एंड ऑक्यूपेंट जो होगा उसमें या ड्राइवर होगा लाइबल टू पीनल एक्शन, उसको कानूनी सजा से गुजरना होगा। तो जो जो एथोराइज्ड एरिया है, जिस जिस एरिया पर गाड़ी खड़ी करना जायज है वहीं करे, जहां मना है वहां खड़ी ना करे। अब बताइए आम बंदे में और आप में फर्क कैसे होगा? आपको इन निशानों की पहचान है। जब आगे बेटा क्या लिखा है? ना यहां पे खड़ी कर सकता है, ना ये कंपलसरी लेफ्ट है। ये देखो जहां हॉर्न बजाने बजाना है, यहां हॉर्न बजाने बजाना है, पता कहां पे है? याद रखना ये कहां पर बजाना है? ब्लाइंड टर्न, ये पॉइंट नोट करो। हॉर्न कहां बजाने बजाना है बोलो? आप बोलोगे स्कूल के सामने नहीं, हॉस्पिटल के सामने नहीं। हॉर्न बजाना है वहां जब आप हिली रोड पे चल रहे हो और ब्लाइंड कर्व है। क्या है? जब आप पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे हैं और आपको आगे का नजारा नहीं दिख रहा है, ब्लाइंड कर्व है, तो वहां पर हॉर्न बजाना कंपलसरी है। क्या है? आजकल ट्रैफिक पुलिस के पास एक जबरदस्त एक इंस्ट्रूमेंट आया है। कोई बंदा अगर शराब पी के गाड़ी चला रहा हो तो उसमें फूंक मारनी पड़ती है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? ये आप सबके लिए सवाल है। सवाल तो है, सवाल तो है। आपको क्या लगता है सारा जवाब मैं दूं? हैं? तुम वो कैसे कैसे उससे पता चलेगा कि शराब पिया या नहीं पिया?
वही ना, क्या लिमिट है? नहीं नहीं, वो तो खून का है ना गुरुजी। हाँ, वो ब्लड अल्कोहल टेस्ट है, वो BAC है, ब्लड अल्कोहलिक कंटेंट, उसमें 30 mg होना चाहिए 100 ml में। वो तो खून का टेस्ट है, पर आज तो फूट फूट करके टेस्ट होता है। इस टेस्ट में और उसमें फर्क है ना? बताना मुझे, ये सवाल आपके लिए। कंपलसरी मिनिमम स्पीड, ये आपको रोड के एंट्रेंस पे याद रहेगा। तो हॉर्न कहां बजाना है? हिली रोड है ना, ब्लाइंड करो मगर कहां, और कोई ब्रांड करो हो आपने लगाना है। ये देखो, ये मतलब क्या है? Any restriction and here indicate a restriction imposed or signs is no more valid. However, driver should not compensate and take care of safety, avoid crashes. इसका ये मतलब नहीं कि अब बंदा ड्राइवर बेलगाम हो गया, अब जैसे जाएगा। इसका मतलब है यहां से आगे कोई साइन बोर्ड वगैरह दिखने को मिलेगा, पर इसका ये मतलब कतई नहीं कि आप अपनी मर्जी में चलाओगे। आपको फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये आपको मैंने बताया, ये कैसे बोलो शाबाश। जितने मैंने पढ़ाए थे अभी, वो क्या थे? वो थे मैंडेटरी रोड साइन। कैसे बोलो? गिन लो कितने हैं, पहले गिन ही लो कितने हैं। ये पता होना चाहिए आपको मैंडेटरी में कितने आ रहे हैं। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपनी मिनिस्ट्री की एक बुकलेट छपी हुई है। ये कोई एरागर स्टडी मटेरियल नहीं है, ये प्रॉपरली मिनिस्ट्री ऑफ रोडवे, देखो ना, बुक ऑन रोड सेफ्टी। ये किसकी है? ये भारतीय सरकार की अपनी पब्लिश की हुई बुक है। समझ गए? इसमें जो इंफॉर्मेशन है बहुत एक्यूरेट एंड करेक्ट है। गिनिए शाबाश, कौन कौन सा बोलो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 एंड लिख लो शाबाश। 35 आपके पास टोटल है। कौन से? मैंडेटरी, यहां कंपलसरी, क्या? रोड साइंस। याद रहेगा? पैंतीस है टोटल। ठीक है, हो सकता सवाल आ जाए तो। हमने एग्जामिनर की सोच से 10 कदम आगे जाना है ना। क्या पूछेगा? क्या हो गया? अब हम कहां पहुंच गए थे बोलो शाबाश। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल जिस बच्चे ने पढ़ा नहीं होगा उसको भी आपको समझ में आ रहा है सारा, बेसिक से बेटा। आज हमारा लेक्चर नंबर ये 3 है। अब दूसरा हमारा है कॉशनरी। क्या है बेटा? कॉशनरी का मतलब क्या है? अब ये ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर, ये सावधानी के लिए, ये सुरक्षित रहने के लिए है, ये हिफाजत के लिए है। अलर्ट, खबरदार, आगे नहीं जाना, आगे कुआं है। जैसे हम बोलेंगे खबरदार, पढ़ा नहीं तो फेल हो जाएगा। ये क्या है? कॉशन है, आगाह करना, चेतावनी देना। नहीं, चेतावनी का मतलब होता है ये कि चेतावनी में और खबरदार में फर्क है। एक ही कॉशन, एक है वार्निंग। वार्निंग का मतलब ये होता है कि अगर तुम ये करोगे तो हम ये करेंगे, धमकी। वार्निंग का मतलब, कॉशन का मतलब होता है कि हम धमकी नहीं दे रहे, हम बता रहे हैं कि तुम्हें नुकसान होगा, आगाह कर रहे हैं। वार्निंग में और कॉशन में बेटा फर्क है। वार्निंग पुलिस की तरफ से आएगी, ट्रैफिक पुलिस वार्निंग जारी करेगी। अगर तुमने बीच रोड में गाड़ी खड़ी कर दी जहां नो पार्किंग होगी, तो याद रखना, वार्निंग ये है कि हम गाड़ी को टोक कर ले जाएंगे और तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये वार्निंग है, ये कॉशन नहीं है, ये सीधे वार्निंग है। आप समझिए, जहां पर दूसरे को पेनल्टी भी शो करी जाए। अब यहां पेनल्टी नहीं, यहां बंदे की खुद की पेनल्टी है। आप समझ गए? कॉशनरी में क्या है? जुर्माना नहीं है, अपना जुर्माना खुद ही आप पे ही पे करना है। अब सुनिए, these signs are meant to caution the driver about the hazard situation lying ahead on the road. ये इसलिए बताए जाते हैं ताकि जो कोई आगे खतरा है, हैजार्ड मींस खतरा, उससे बंदे को अलर्ट करना है, सावधान रहो भैया, आगे ब्लाइंड मोड है, पी पी करता रहेगा। अब पी पी यहां नहीं होगा, वो पी पी ऊपर ही था, नहीं समझे?
इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा होगा कि तू हार्न बजा, इसमें लिखा होगा आगे ब्लाइंड कर्व है। क्या है? अब मैंडेटरी वहां आया, उसने कहा कान में ब्लाइंड कर्व वो बताएगा, तुम्हारा बेजा बताएगा हाथ दबा के रख, हैंडल पे हाथ दबाए रख, पी पी बजाते रहे, ताकि आगे वाले गाड़ी को पता चले कि तुम आ रहे हो और वो सावधान रहे। समझ में आया? अब सुनिए, द ड्राइवर शुड ओबे दीज फॉर सेफ्टी, दो वायलेशन ऑफ दीज डू नॉट अट्रैक्ट लीगल एक्शन। अब सवाल आएगा, कौन से ऐसे साइंस है जिनका अगर फॉलो ना करा जाएगा तो कानूनी जुर्म नहीं है? तो याद रखो वो कॉशनरी है, नोट करो। मैंडेटरी फॉलो ना करे तो कानूनी सजा होगी और लीगल जुर्माना पे करना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसे हैं यहां पर कानूनी सजा हो सकता, ऑप्शन एग्जाम में आएगा, कौन से ऐसे साइंस है जिनके फॉलो ना करने पर जुर्माना नहीं होगा? तो कौन सा है? कॉशनरी। जिन पे जुर्माना होना ही होना है वो कौन से? मैंडेटरी, कंपल्सरी। जुर्माना सजा दोनों है। सजा भी जुर्माना भी। देखा ना, सजा ये है ना कि जुर्माना की गाड़ी उठा दी, नो पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी कर दी, तो सजा क्या है? गाड़ी ले गए। कॉशनरी में फाइन नहीं है, सजा भी नहीं ना है। सजा अपनी 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 जान की सजा ले लेगा, और क्या, उससे बढ़कर सजा क्या देगा? अब बताओ, कॉशनरी साइंस आर ट्रायंगुलर इन फॉर्म, क्या? विथ रेड बॉर्डर। याद रखो, पढ़ाया था ना मैंने, सर्कल इज फॉर ऑर्डर, ट्रायंगल इज फॉर वार्निंग और कॉशन। तो यहां पर ट्रायंगल होगा और रेड बॉर्डर होगा। क्या होगा? बॉर्डर समझते आप? ट्रायंगल होगा और बीच में क्या बना होगा? एंड टू एंड क्या होगा? रेड बॉर्डर। देखो जरा, सब पे रेड है, बोलते नहीं आप, सब रेड है। गिन लो पहले कितने, शाबाश। सुनो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 1 2 3 4 5 6 7 37 है। कितने बेटा? 37 कॉशनरी साइंस है। 37 कॉशनरी साइंस है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जो बच्चे लाइव देखते हैं, बाद में बेटा जी एक एक पॉइंट नोट किया करें। हमारी तमन्ना यह है कि हमारे 50 बच्चे इस बार इसमें सिलेक्ट हो जाए। अब मैं हर एक बच्चे का यकीन तो नहीं दिला सकता कि सारे हो जाएंगे, होगा वही जो अपने गुरुजी के बोलने को बड़ा आदर्श और सम्मान देता हो। सर ने बोल दिया पढ़ना है, चाहे रात को भी जागूंगा लेकिन पढ़ूंगा जरूर, पढ़ के सोऊंगा, सुबह सवेरे उठूंगा 4 बजे 5 बजे, फिर रिवाइज करूंगा, वो कभी नहीं हारेगा। 1 महीने की मेहनत है, फिर बल्ले बल्ले, फिर मिल के जश्न मनाएंगे कामयाबी का। बस 1 महीना पूरा रात दिन फना। अगर कोई मोहब्बत है, कोई जान है, कोई इश्क प्यार है, गुरुजी मेहरबानी करो 1 महीना हम थोड़ा सा छुट्टी पे है, बस सिलेक्शन होगी तो यकीन मानो बारात लेकर खुद चले जाएंगे सब मिलके। केवल सही है, चलना है बारात पे। ये है राइट हैंड कर्व। मैं थोड़े से इन निशानों को बड़ा करूंगा। कॉशन मैंडेटरी कितने थे? 35। ये कितने थे? देखो बेटा, ये है राइट हैंड कर्व। क्या है इसका मतलब? जब मैं इसको देखूंगा तो यकीन मानो पहले से पता चलेगा कि आगे मुड़ना ही राइट है। आगे, समझ गए? इसका मतलब है कि अब मुझे सावधान रहना है कि मुझे आगे राइट टर्न मुड़ना है, तो मैं स्पीड को उसी अंदाज से रहूंगी। मुझे पता है जहां पर कर्व होता है वहां पर गाड़ी को स्टीर करना हाई स्पीड पे मुश्किल होता है, राइट?
और ये राइट हैंड कर्व है, ये क्या है? ये राइट हेयर पिन बेंड है, ये समझाऊंगा अभी। ये लेफ्ट हेयर पिन बेंड है, ठीक है। अब मैं ये करके पढ़ाता हूं पहले। देखो जी, ये निशान बताता है कि राइट हैंड कर्व आगे है, और आप कहीं क्रैश न कर जाएं तो सावधान रहिएगा कि आगे राइट मुड़ना है। और ये क्या बेटा? लेफ्ट हैंड कर्व है। गाड़ी को आप उसी हिसाब से आप करेंगे, चलाएंगे। अब ये देखो, हेयर पिन बेंड, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये होता है खास तौर पर हिली रोड्स पे। लिखो, हेयर पिन बेंड कहां पे होता है? जो हिली एरियाज होते हैं वहां ये बना होता है। ये बताता है कि आगे एक शार्प टर्न है। क्या है? राइट टर्न है। क्या है? शार्प। एक है राइट टर्न, एक है शार्प। समझते आप? ऐसे मुड़ना है पूरा बेटा। एक मुड़ना होता है ये वाला, ये तो सिर्फ नहीं, आप समझ में आ रहा है? अरे समझ रहे हैं? एक है सिंपल ऐसे मुड़ना, एक है यूं करके मुड़ना। हिली रोड में आप जाओ कभी, पुराना पत्नी टॉप का रोड याद करो। हाँ, तो ये जो है हेयर पिन बेंड्स का मतलब है शार्प राइट टर्न। याद रखना है, आपके एग्जाम में ही तो आएगा बेटा। ये वाला निशान बना होगा, बताएगा इसका नाम क्या है। तुम लिखोगे राइट टर्न तो गलत है ना, तुम लिखोगे कि कर, लिखोगे राइट कर तो गलत है ना। क्या नाम पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, हेयर पिन बेंड्स क्या बनेगा? इट गिव्स द टाइम टू रिड्यूस द स्पीड वगैरह, मैनेज द टर्न एंड आल्सो सेट द आईज ऑफ द ड्राइवर ऑन टर्न। और ड्राइवर की नजरें भी उसी टर्न पर होनी चाहिए, उसी हिसाब से वो मुड़ जाए। अगर ये साइन ना हो तो बंदा गया काम से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये साइन। Absence of this sign could lead to major crashes. As sharp bends in hilly road don't get sighted easily. कहते वो जो शार्प बेंड होते हैं वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, इसलिए ये निशान होना बहुत जरूरी है। समझ गए? हेयर पिन बेंड ये राइट वाला है। अब बोला ये कौन सा है? ये लेफ्ट है। समझ गए? मीनिंग वही सेम है, बस यहां, मगर ये भी कहां होगा? हिली एरियाज में। आप बताओ ये वाला क्या? ये रिवर्स, राइट रिवर्स बेंड है। लिखो, ये है राइट रिवर्स बेंड। नोट करो इसको, शक्ल को ऐसे बनाओ ना बेटा, एन की तरह बनाओ। एन बनाओ, एन ऐसे, यूं करो। ये होता है लेफ्ट रिवर्स बेंड। ये लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला है, राइट रिवर्स बेंड। आरआरबी, एलआरबी ये वाला दूसरा। दिस रोड इंडिकेट्स द एक्चुअल डिजाइन, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ जेड फॉर्मेशन ऑफ द रोड। जब कहीं आपको जिगजैग रोड पे चलना हो, कौन सा रोड है? जिगजैग समझते हैं आप? जेड वाले ये साइड है ना बेटा? नहीं समझ में आ रहा है भैया? ये रोड है ना ऐसे। अरे भैया यहां से आ रहे हो, फिर यूं जाना है, फिर यूं जाना है। समझ गए? समझ गए? देखो ना, मैं यहां से गया इधर, फिर मुझे जाना है इधर, फिर जाना है इधर। तो ये रोड कौन सा आएगा? इसको बोलते हैं राइट रिवर्स बेंड। क्या बोलते हैं? जब रोड हमारा जड़ की शक्ल में हो, जिगजैग। द ड्राइवर शुड रिड्यूस द स्पीड, फिर उसके बाद आगे चलता रहे। अब मुझे बताइए एक चीज, अब इस तरह का रोड है, सुनो, मैं यहां से आ रहा हूं, ठीक है बेटा, फिर मुझे यहां जाना है, फिर इधर जाना है, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट रिवर्स बेंड। क्या बोलते हैं? आई समझ? अब मैं यहां से जा रहा हूं, कहां गया मैं? लेफ्ट की ओर गया, तो वहां मैं आ रहा था इस साइड, फिर इधर गया, फिर इधर गया। ये क्या है? ये राइट रिवर्स बेंड है। ये क्या है? लेफ्ट रिवर्स बेंड। समझ में आया? अखिल जी ये नंबर है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कॉल कीजिएगा तुरंत अभी, और बता दीजिएगा टीम को कि वो मॉक टेस्ट डाल दीजिए।
वो डाल देंगे, ठीक है। अब ये इंडिकेशन आज का सेशन का लास्ट होगा ये, और अच्छे से पढ़ा फिर से, पूरी बातें समझ में आई ना? आई, शाबाश, स्वाद आना चाहिए जी। स्टीप एक्सेंट, दिस रोड साइन इंडिकेट दैट देयर इज स्टीप एक्सेंट, चढ़ाई चढ़नी है। एक होता है डिसेंट, थल्ले जाना है, एक ऊपरी ओर जाना है। ड्राइवर शुड गेट रेडी टू क्लाइम एंड पुट द व्हीकल इन रेलेवेंट गियर। अब पता है ड्राइवर को आगे चढ़ाई पे चढ़ना है, तो गियर को वो किस पे रखना, चढ़ाई पे? चढ़ाई चढ़ते हुए कौन सा गियर सबसे सुटेबल रहता है? चढ़ाई के हिसाब से होगा ना। आप तीसरे चढ़ते हो, तो फिर क्या चौथा लगाना चाहिए? चौथा नहीं चढ़ेगा। अब मोटर इंजन कितना तेज आवाज करेगा, ये रोड के ऊपर डिपेंड करेगा, रोड की फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर, रोड का मटेरियल कैसा है, चढ़ाई चढ़ाई में फर्क है ना, है? गाड़ी पे डिपेंड है। तो मोस्ट ऑफ टाइम्स दीज साइंस आर फाउंड ऑन हिली रोड्स, ठीक है। तो ये निशान कहां पर होता है? हिली रोड पे है, ताकि ड्राइवर सूटेबल गियर लगाए, और ये निशान है। ये होता है आपका स्टीप एसेंट, एसेंट ऊपरी ओर। एक होता है स्टीप डिसेंट, ये कहां है? तो इस वक्त भी ड्राइवर को बड़े सावधानी से बरतना है, रेलेवेंट गियर लगाना है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सब समझ में आया है। किसी बच्चे को अभी तक कोई भी एक लम्हा भर की अगर कोई दिक्कत हो, तो ये नंबर दे रहा हूं मैं, इस पर संपर्क करिएगा। खासतौर पर वो जो हाईकोर्ट के ड्राइवर के लिए तैयारी करना चाहते हैं, या आईटीबीपी ड्राइवर के लिए है, तो आप लोग जो है इसमें हमारे पास पढ़ सकते हैं बेटा। तो आपका एग्जाम आने वाला है, फरवरी या मार्च में होगा। हम उम्मीद लगाते हैं कि अपने जॉब्स एकेडमी से मैक्सिमम बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे जो ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ते हैं। अपना तो काम है जलाते रहो चिराग, अपना काम है आपको पढ़ाना, खुद को भी जलाना। आपको पढ़ाते पढ़ाते हम उस तरह से आपको पढ़ाते हैं, खुद जलेंगे लेकिन आपको रोशनी जरूर देंगे। तो आप भी अपने हिसाब से वो मेहनत करिएगा, ताकि आप आने वाले दिनों में सरकारी इस नौकरी में सिलेक्ट हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद। लव यू ऑल।